and in a CB, you have passed 10th from UP board 2018. ओके ओके Passed outclass 12th from UP board in 2020. जी Correct? जी जी And 1 year diploma in fire and safety. यस Which year pass out? कौन सा year pass out है? 2020 से 2021 2020 से 2021. जी तो कितना फ्लोर का बिल्डिंग उधर काम चल रहा है? इधर अभी हाई राइज बिल्डिंग है 32 फ्लोर सर। हाई राइज बिल्डिंग में क्या क्या खतरा रहता है? हाई राइज बिल्डिंग में सर ज्यादातर लिफ्टिंग और हाइट वर्क पे जो भी वर्क होता है आदमी को गिरने का चांसेस ज्यादा होता है। और बाकी हम लोग आउटसाइड में अपना ग्रीन नेट लगाते हैं। बाकी लिफ्टिंग होता है तो सभी जो भी इक्विपमेंट अपने साइड पे होता है उसको इंस्पेक्शन किया जाता है कि उसका क्या सही है नहीं है। उसको इंस्पेक्शन करने के बाद ही कार्य को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और साइड पे आने से पहले हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि साइड पे अपना मेजर पॉइंट क्या क्या है। मेजर और माइनर का अंदर क्या डिफरेंस है? सर मेजर पॉइंट यही होता है कि अपना जो भी काम होता है इसको ऑलरेडी हम लोग पहले से तैयार करके रखते हैं। और माइनर में उसको थोड़ा लेट होता है करने के लिए। थोड़ा मतलब अच्छा जगह से आ सकता है। आपका सराउंडिंग में कुछ साउंड आ रहा है? एक मिनट सर, अभी मैं प्रेजेंट टाइम ड्यूटी पे ही हूँ। जी जी बोलिए। बोलो क्या बोल रहा था? मेजर और माइनर? सर मेजर पॉइंट वही होता है साइड पे हमारा जो भी मेजर पॉइंट है। जैसे कहीं भी एक्सकवेशन हुआ है उसको देखते हैं कि हाँ बैरिकेड हुआ नहीं हुआ, ये सभी मेजर पॉइंट में आते हैं। ओके जी माइनर फिर क्या है? क्या सर? माइनर फिर क्या है? सर माइनर भी उसी में आता है, उसका ही एक हिस्सा है सर। माइनर भी उसका आता है, वो एक फिर उसको एक ही हिस्सा है माइनर और मेजर है। जी ओके उधर कौन सा मतलब शटरिंग और मालूम है ना शटरिंग के बारे में? हाँ हाँ मालूम है। कौन सा शटरिंग उधर चल रहा? ये अभी तो यहाँ मेहमान सेटरिंग चलने वाला है, बट अभी प्लाईवुड से ही हम लोग वो कर रहे हैं। अभी फुटिंग से स्टार्ट हुआ है। ओके मेहमान का स्टैंडर्ड क्या है? मेहमान का सर, मेहमान में सेफ्टी बहुत ज्यादा देखना पड़ता है सर। वो सब उसको नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं, मेहमान का स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड तो बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या है? मेहमान, हाँ हाँ वो बहुत सारा लोखन का है, बाकी प्लाई उलाई का भी नहीं वो नहीं पूछ रहा यार। मैं क्या पूछ रहा उसको पता है तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। माई वन बोर्ड का स्टैंडर्ड क्या है? वही 6 मीटर 4 मीटर। 6 मीटर है यस। लेंथ और विड्थ? उसका वाइड 6 मीटर है, उसका लेंथ 6 मीटर है। उसका हाइट 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 6 मीटर है। जी। ओके कॉन्वेंशनल मालूम है? नहीं कॉन्वेंशनल मालूम नहीं है? नहीं नहीं जो ओनली नहीं। माई वन मालूम है? ओके ओके। हेलो जी जी ओनली माई वन मालूम है? जी सर। माई वन में क्या मेन आदर्श है? सर मेहमान में आदमी को ऊपर से गिरने का ज्यादा चांसेस होता है। जैसे वो नट बोल्ट पे टाइट किया जाता है उसको, उसमें आदमी को दबने का ज्यादा चांसेस रहता है सर। नहीं समझा। आदमी को दबने का मतलब? मतलब अगर आदमी ऊपर मेहमान सेट लगा रहा है, वो सभी लोहे का प्लेट होता है तो वो बोल। पिन पे सभी टाइट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, पिन का क्रैक होना, टूट जाना, तो पूरा मतलब एक साथ बहुत भारी मात्रा में मेहमान सेट को गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो उसमें खतरा यही होता है क्योंकि उसमें अपना ये सेटरिंग बोर्ड जैसा सपोर्ट नहीं लगाते ना सर। वो हम लोगों का पॉइंट तो केवल पिन पे ही रहता है। ओके जी फिर किस में ज्यादा सपोर्ट लगता है? ये अपना बोर्ड लगाते हैं ना, प्लाई बोर्ड। ओके हाँ ऐसा करते हैं। इस सेटरिंग में हम लोगों को ज्यादातर सपोर्ट देना पड़ता है, चाहे वो फुटिंग हो या कॉलम का हो या रिटेनिंग वाल का हो। ये सब में हम लोगों को सपोर्ट ज्यादा देना होता है। ओके ऊपर का स्लैब है तो स्लैब के लिए वो मेहमान सेट में तो पिन पे ही सब ज्वाइन किया जाता है ना उसको। ओके जी ओके ठीक है मिस्टर राहुल शर्मा, करेक्ट है? यस।
हाँ सर। 1 मिनट। पीपीस क्या है? पीपीज अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो हमारे काम करने के लिए वर्कर को वो मुख्य अपना सुरक्षा उपकरण होता है। ओके। जी, जैसे कि अपना हेलमेट, शूज, सेफ्टी जैकेट, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, ये सभी पीपीज के अंदर आता है। ओके। आप अभी एक आदमी को वेल्डिंग काम के लिए लगाए, उधर क्या क्या पीपीस चाहिए? अभी उसके लिए अगर वेल्डिंग काम वो कर रहा है तो उसके लिए अपना कवर रोल होना चाहिए, अफ्रोन जिसको बोलते हैं, वो आगे लगाता है। प्लस उसको ब्लैक ग्लव्स होना चाहिए, फेस शील्ड पूरा, और लेदर का हैंड ग्लव्स होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी शूज होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, और उसका होल्डर प्रॉपर कनेक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि उसका वायर हल्का बाहर हो, कटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। ओके। व्हाट इज मॉक ड्रिल? सर मॉक ड्रिल, जैसे मॉक ड्रिल ट्रेनिंग होता है सर। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग होता है तो टीपीटी क्या होता है? सर टीबीटी में ही बताया जाता है सर। टीपीटी मॉक ड्रिल में सेम है क्या? मॉक ड्रिल सर करके बताया जाता है, ट्रेनिंग तो बस बोल के समझाया जाता है वर्कर को। ओके। जी। तो मॉक ड्रिल की आप मॉक ड्रिल कभी किया? मॉक ड्रिल तो अभी कभी किया नहीं, बट सर मालूम है हमको मॉक ड्रिल कैसे करते हैं। कैसे करते मॉक ड्रिल? जैसे एक अगर आदमी ऊपर स्कैफोल्डिंग में काम कर रहा, जी स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो गया, वो टाइम क्या करेगा? वो शायद सर अगर उसको देखेंगे, अगर उसका सेफ्टी बेल्ट लगाया है वो प्रॉपर तरीके से, अगर वो वो आदमी नहीं पूछ रहा यार, वो आदमी स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा, वो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो गया, वो टाइम क्या करने का? वो टाइम इमरजेंसी पॉइंट का यूज करेंगे सर। इमरजेंसी पॉइंट किसके लिए इमरजेंसी पॉइंट चाहिए? वो क्लब्स हो गया तो आदमी डायरेक्ट नीचे आएगा ना। वही पूछ रहा है, एक आदमी काम करा, कोलैप्स हो गया, आपका वो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है वो टाइम पे? उसको आदमी को देखेंगे क्या उसकी स्थिति है। चलिए बेटे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यू आर यूज इन कंस्ट्रक्शन लाइन? सर फायर तो कई प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिक फायर, केमिकल फायर और वुड फायर। व्हाट टाइप ऑफ? वुड फायर के लिए सर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक फायर के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज CO2? कार्बन डाइऑक्साइड सर। ओके। वो कौन सा जगह पे यूज होता है? सर इलेक्ट्रिक में जहाँ कहीं भी आग लग जाए उसमें यूज करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, बाद में? और बाद में अपना अगर लकड़ी उकड़ी में आग लग जाए वुड में, उसमें कौन सा यूज करते हैं? फायर का वाटर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। वाटर यूज करता है? जी। ओके। अगर तेल ओल में आग लग जाए तो उसके लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। उधर कैचनेट डालता है? क्या सर? कैचनेट उधर लगाता है? सेफ्टी नेट? हाँ, कैचनेट है। कचनेट तो सर मैं ये सेटरिंग वाले को मालूम होगा, बट मैं नाम सुना है बट कभी यूज नहीं किया। तुम कौन सा नेट लगा रहा है उधर? अभी तो इधर ये क्या बोलते हैं, ये लगा रहा है ना सेटरिंग को टाइट करने के लिए सर। एक मिनट सर बता रहा हूँ आपको, याद है थोड़ा दिमाग पे नहीं आ रहा है। वो स्टील जैसा ही है सर, सरिया जैसा है, उसमें वो राउंड। नो, आई एम आस्किंग यू व्हाट टाइप ऑफ नेट यू आर यूजिंग इन योर साइट? नेट? ग्रीन नेट। व्हाट टाइप ऑफ? सर ये ग्रीन नेट लगाते हैं, एक अपना ये रोप वाला ग्रीन नेट लगाते हैं सर। आई एम नॉट आस्किंग यू, डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? नहीं समझ पा रहे सर। ओके। आप अभी साइड में काम कर रहा ना जी। उधर कितना टाइप का नेट लगाता है आप लोग? बिल्डिंग सराउंडिंग में एक नेट लगाता है? जी, बिल्डिंग सराउंडिंग नेट लगाता है, और वो क्या नेट है? सेफ्टी नेट भी लगाता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ उसको ही आंसर दो, ठीक है ना? बिल्डिंग सराउंडिंग में नेट लगाता है? जी जी। क्या नेट लगाता है?
ग्रीन नेट लगाता है सर अपना। तो कितना एंगल में लगाता है? 6 मीटर। कितना एंगल है? एंगल उसकी दूरी पूछा जाए तो 6 मीटर सर, फ्लोर से 6 मीटर बाहर। एंगल मतलब समझ रहा जी। 6 मीटर क्या है? वो बिल्डिंग के अंतर्गत उसको लगा के 6 मीटर बाहर तक लेके जाते I हैं। am not asking you what is the difference. I am asking you what is the angle. हाइट में पूछ रहे हैं सर, हाइट का। वो बिल्डिंग से 6 मीटर तुम आप पाइप को लगाता है, ओके। वो मैं क्या पूछ रहा आपको, वो एंगल क्या है, उसको कितना एंगल में लगाता है? 360 में सर। 360 एंगल। गलत है। बाद में कौन सा पाइप यूज करता है? MS पाइप सर। उसको डाया कितना है? डाया वही 3 इंच। डाया 3 इंच है। हाँ डाया मतलब समझ रहा? जी जी, उसकी मोटाई। डाया 3 इंच है तो उसका थिकनेस कितना है? थिकनेस 3 इंच सर। थिकनेस 3 इंच तो डाया कितना है? सर ये इतना वो नहीं मालूम हमको, बट वो नहीं मालूम है तो बोलो मालूम नहीं, ठीक है ना? आपको मालूम है तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो, बस उतना ही। ओके ओके करेक्ट ना? ओके। ओके ठीक है। बाद में क्या क्या चेकलिस्ट उधर यूज करता है? अपना ये क्रैन का चेक लिस्ट हो गया, हाइड्रा का चेक लिस्ट। लिसन ट्रेन का चेकलिस्ट यूज करता है ना जी। ट्रेन में क्या क्या चेक करता है? क्रेन में उसका सेलिंग चेक करना पड़ता है, उसका रोड। सेलिंग क्या सेलिंग? हुक जिसमें लटका रहता है सर, उसको क्या बोलता है? उसको उसका हुक जो रोप होता है, उसको हुक में जो सेलिंग लटका रहता है, बस इसका यही नाम है। और क्या नाम देते वो हो? सेलिंग उसको बोलते हैं। जी। ओके बाद में उसका हुक चेक करना पड़ता है, उसमें वो लॉक होता है ना, हुक के सामने वो लॉक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, खुला है कि उसमें। ओके बाद में उसका क्रेन का बूम प्रेशर चेक करते हैं, प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बूम प्रेशर। जी। ओके बाद में अगर वो जहाँ लगाना है उसका जैक लगाता है, जैक किसके लिए चाहिए? सर बहुत सारा क्रेन आता है जो चल के आता है, जैसे ऑलरेडी फिक्स क्रेन है उसके लिए तो सही है, बट जो चल के आया। मिस्टर राहुल कुमार शर्मा जी सर। उस क्रेन में आता है जो रोप आता है जी। उसका रोप का डाया क्या है? 2.5। रोप का डाया 2.5 किधर यूज किया? ये हाइड्रा में लगा रहता है ना सर। 2.5 का डाया कितना रोप होता मालूम है? कितना होता है? तुम हाथ से उसको तोड़ेगा तो वो टूट जाता है, इसके लिए पूछ रहा। कुछ मालूम नहीं है तो नो बोलो, मालूम है तो बोलो। 2.5 का डाया कौन सा क्रेन में यूज होता है? रोप बोलो। सर रोप ज्यादा मोटा नहीं होता सर, उसका सेलिंग जो हुक में लटका होता है वो कितना मोटा होता है सर? मैं क्या पूछ रहा तुमको समझ आ रहा? जी। उसको डाया पूछा, आप क्या बोला? 2.5 है। 2.5 है तो कितना डाया आता? सेफ्टी बेल्ट मालूम है? जी। उसमें जो रोप आता है मालूम है? जी जी मालूम है। उसका डाया कितना है? 1.8। 1.8 उसका डाया। जी। ओके किधर मतलब कोई बताया आपको या आप किधर से सीखा? सर मैं काम कर रहा हूँ सर, देखता हूँ। ओके आपके पास वर्नियर कैलिपर है? हाँ वर्नियर कैलिपर है? मैनियर कैलिपर। हाँ जाके एक टाइम चेक करने का। उसका जो सेफ्टी बेल्ट का रोप आता है ना, जी जी। उसका डाया कितना आता है? 1.8 आता है, क्या आता है? हाँ हाँ। उसका डाया 1.8 है तो आप अभी सेफ्टी बेल्ट लगाने का अभी एक आदमी काम कर रहा है जी। हाइट में। वो कितना ऊपर में बेल्ट लगाएगा? 1.8 मीटर के बाद ऊंचाई मानी जाती है। ओके 1.8 मीटर के बाद में ऊंचाई में लगेगा। उसका डाया भी 1.8 मीटर है। क्यों हमको 2 मीटर नहीं लगा सकता है क्या? लगा सकते सर, लेकिन जो बेल्ट में। फिर 1.8 किसके लिए? अभी एक आप बोला 1.8 मीटर का एबव हम काम कर रहा है तो बेल्ट लगा सकता, करेक्ट है? जी। हम लोग 2 मीटर का ऊपर लगाएगा तो क्या इश्यू है? कोई इशू नहीं है सर, मतलब 1.8 के बाद ऊंचाई अपना चालू हो जाता है, उसके बाद आप 2 मीटर। लिसन जीरो सरफेस से 1.8 क्या वो ऊंचाई नहीं है क्या? ऊंचाई है सर, एक स्टूल पे भी खड़ा होकर काम करेंगे वो भी ऊंचाई में है। ओके ठीक है, लीव इट।
ओके, और क्या चेकलिस्ट मेंटेन करता है? और अपना ये जेसीबी साइड जो भी इक्विपमेंट होता है साइड पे सर। ओके, सी टावर किन का कितना आउटपुट आता है? टावर क्रेन का आउटपुट देता है ना टावर किन का, हाँ कितना आउटपुट आता है, क्या क्या आउटपुट आता है? सर, अभी उसको मैं कुछ किया नहीं, हमारा सीनियर लोग किया है सर। आप बोल रहा 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको, आउटपुट क्या मालूम नहीं, फिर क्या आपको मालूम है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, काम किया है उतना दिन, बट बात ये है कि जहाँ जहाँ गया वहाँ हमारा सीनियर लोग ऑलरेडी इस चीज को वो लोग हैंडल किया, बट मैं उस पर गौर नहीं किया। हमको वो लोग फील्ड में छोड़ दिया, फील्ड में देखो क्या जरूरी है नहीं जरूरी है, ओके, वर्कर के पीछे छोड़ दिया सर। बाकी ये मंथली रिपोर्ट बनाना, क्या चेकलिस्ट होता है इसके बारे में, कितने प्रकार का परमिट होता है, ये सभी चीज हमको मालूम है। बट ओके, परमिट कितना टाइप का होता है? हार्ड वर्क परमिट, इलेक्ट्रिक परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट। मिलिट्री परमिट किसके लिए यूज करता है? अपना इलेक्ट्रिक का वर्क होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिट बनाया। ओके, लिसन, परमिट स्पेस बोला ना, जी, वो परमिट किधर यूज करता है? कन्फाइंड स्पेस। हाँ, कॉन्फ्रेंस स्पेस किसको, कौन सा जगह को हम लोग कॉन्फ्रेंस स्पेस बोलते हैं? सर कन्फाइंड स्पेस एक असीमित जगह होता है जहाँ आने जाने का एक ही रास्ता होता है और उसमें करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। ओके, ये क्या 2 आदमी को कॉन्फ्रेंस स्पेस में हम लोग को काम करने के लिए छोड़ेगा? जी उसको पहले क्या प्रिकॉशन दे के छोड़ेगा? सर, पहले तो कन्फाइंड स्पेस में आदमी को जाने से पहले चेक करेंगे कि उसके अंदर से कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं निकल रही है। टॉक्सिक मीन्स? मतलब जहरीली गैस कोई नहीं निकल रहा है ना। ओके, ओके, देन ये सब चेक करने के बाद कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले एक होल वॉचर को सामने बैठाते हैं सर। क्या बिठाता है? होल वॉचर, वो एंट्री गेट पे बैठाते हैं उसको, जहाँ से आदमी अंदर जाता है। ओके, उधर एक होल वॉचर को बैठाते हैं, वो 15 मिनट आदमी को अंदर जाने के 15 मिनट बाद फिर वापस बाहर लेना होता है। ओके, 15 मिनट के बाद अगर मान लीजिए आदमी उसके अंदर गया, नहीं काम कर रहा है या बेहोश हो गया, क्या स्थिति है, तो उसको जानने के लिए उसके कमर में रस्सी बांधी जाती है। उसके बाद वो अंदर जाता है, अगर वो आदमी कैसा है, ठीक है कि नहीं, उसको पता लगाने के लिए रोप को हम लोग खींचते हैं। जब वो अपने तरफ खींचेगा तो आदमी समझ जाता है कि आदमी सेफ है अभी। ओके, तो 15 मिनट बाद इन आउट उसको करते हैं सर। डीबी बोर्ड मालूम है? जी डीबी बोर्ड अभी एक इंस्टॉल करेगा तो उधर क्या क्या चाहिए? सर, डीबी बोर्ड में अपना ये आरसीबी होना चाहिए सर। आरसीबी क्या है? वो करंट को आउटपुट करता है सर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीबी? हाँ सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीबी? एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीबी? ओके, बाद में और क्या लगाता है? और अर्थिंग लगाता है सर। ओके, बाद में उसका अर्थिंग लगाने के बाद केबल प्रॉपर लगाया नहीं लगा। कौन सा केबल यूज करता है? सर 3 फेज भी यूज करते हैं, 2 फेज भी यूज करते हैं, सिंगल फेज भी यूज करते हैं। सिंगल फेस यूज करते हैं? जी ओके, डॉक्यूमेंट में मालूम है? डॉक्यूमेंट? हाँ, व्हाट डॉक्यूमेंट सर? डॉक्यूमेंट के बारे में मालूम है? जी मालूम है ना। उधर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है? वर्क के अकॉर्डिंग या लेबर के लिए? ओवरऑल सभी के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंट सर, अभी इधर आदमी अगर काम के लिए आता है नया वर्कर, तो उसका इंडक्शन करते हैं। इंडक्शन पेपर पे उसका जो भी फॉर्म होता है उस पे भरते हैं, उसका पूरा पता, आधार कार्ड और सभी सबमिट करते हैं उसमें। ओके, और उसका फोटो वोटो सभी लेके आई कार्ड सभी बनाते हैं। ओके, ओके, मिस्टर राहुल कुमार, योर प्रेजेंट सैलरी यू हैव टेकन इन होम 21,200 है, करेक्ट है? जी। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? हिंदी में बोलिए सर। अभी आपको उधर 21,200 आपको मिल रहा है साथ में जी। आपको एक्सपेक्टेशन कितना है? मतलब आगे